आज हम सारे जन सेवा पार्टी के कार्यकर्ता एक मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में हम लोग ने तय किया मिलकर कि आगामी 10 जून को CLW रेल प्रशासन के खिलाफ GM ऑफिस पर हम लोग घेराव सह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। लंबे दिनों से ये हम लोग एक मांग दे रहे हैं रेल प्रशासन को कि दमनकारी नीति के द्वारा लोगों पर शोषण करने की नीति के तहत जिस तरह से CLW प्रशासन ने कानगोई पॉकेट गेट, कुर्मीपाड़ा पॉकेट गेट, आम बगान पॉकेट गेट जो बंद कर दिया है उसको खुलवाने के लिए जन सेवा पार्टी कार्यकर्ता लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और इसी निमित्त क्योंकि अब तक हमारी मांगों पर चिरेका प्रशासन ने सकारात्मक पहल नहीं किया है, इसलिए आगामी 10 जून को कानगोई पॉकेट गेट खुलवाने के लिए, कुर्मीपाड़ा पॉकेट गेट खुलवाने के लिए और आम बगान पॉकेट गेट के लिए हम लोग महाप्रबंधक कार्यालय यानी कि GM ऑफिस चिरेका का 10 जून को घेराव करेंगे, जिसमें काफ़ी संख्या में जनसेवा पार्टी कार्यकर्ता उस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। चिरेका अपने सुरक्षा के लिए चिंतित है, इसलिए प्रशासन का कहना है कि हमने गेट बंद किया है। देखिए, ये पॉकेट गेट बंद करके कहीं भी कोई सुरक्षा का मुद्दा नहीं था। आखिर में चिरेका प्रशासन को सुरक्षा किससे चाहिए? आम जनता से या फिर ऐसे आतंकवादियों से, डकैतों से, चोरों से? किनसे सुरक्षा चाहिए? हमें लगता है कि चिरेका प्रशासन को आम जनता से ही असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप प्रैक्टिकली बात करिए कि जो चोर हैं, जो डकैत हैं और जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उनको पॉकेट गेट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। रही बात चिरेका की संपत्तियों की चोरी होने का, तो चिरेका प्रशासन की संपत्तियां जो चोरी होती है और जो चोर चोरी करके ले जाते हैं वो उसी गेट से ले जाते हैं जिस गेट को चिरेका ने खोल रखा है। पॉकेट गेट से निश्चित रूप से वहां आम जनता की निगरानी रहती है और जो भी गलत काम करने वाले हैं उस पॉकेट गेट का यूज नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि जनता देख लेगी तो हमारा हाल बुरा कर देगी। हम आम जनता के सुविधा की बात कर रहे हैं। CLW से रिटायर्ड पर्सन जो आज चलने में असमर्थ हैं, जिनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने में कानगोई फाटक से काफ़ी सुविधा पड़ता था, बैंक जाने में सुविधा पड़ता है, अमलादही बाजार जाने में सुविधा पड़ता है, मिही जाम क्षेत्र में काफ़ी व्यवसायी जो जिनका अमलादही में दुकान है, फतेहपुर में दुकान है, लोग कानगोई पॉकेट गेट को यूज करते हैं। मेरे ख्याल से हजारों लोग उस पॉकेट गेट से रोजाना आना जाना है। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्य रूप से कानगोई पॉकेट गेट, अगर CLW प्रशासन कहती है कि हमें सुरक्षा का यदि माने डाउट है, तो मैं तो कहता हूं कि आप वहां पर 4 नंबर गेट स्थापित कर दीजिए। वो गेट इतना महत्वपूर्ण है, यदि आप सड़क बना दें तो बड़े बड़े वाहनों को भी आने का रास्ता हो जाएगा। बंगाल के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो उतना महत्वपूर्ण गेट है और गेट के उस पार भी CLW और इस पार भी CLW। ये जबरन केवल दमनकारी नीति के तहत ही कानगोई पॉकेट गेट को बंद किया गया है और जब तक ये पॉकेट गेट नहीं खुलेगा तब तक जनसेवा पार्टी आंदोलन करते रहेगी। बताया जा रहा है कि जो कानगोई में जो गेट बंद है और गेट के उस पार मतलब मिही जाम में वो चिरेका का एक सड़क है, चिरेका की ज़मीन है। हमने बोला ना हाँ। कि पॉकेट गेट के उस पार भी CLW और इस पार भी CLW, और ताजुब है CLW अपने ही ज़मीन को क्लोज कर रही है। और ये पॉकेट गेट, कानगोई पॉकेट गेट कोई 1-2 वर्षों का पॉकेट गेट नहीं था। जब से CLW कारखाना यहाँ पर प्रारंभ हुआ तब से वो पॉकेट गेट है। जब उस कानगोई क्षेत्र में ही जाम की आबादी कम थी, कोई 20-25 हज़ार के आसपास रही होगी, तब वो पॉकेट गेट चिरेका प्रशासन ने पब्लिक को सुविधा के ध्यान में रखकर किया था। और आज जहाँ लाखों की आबादी है तो किस तरह से CLW प्रशासन उसको बंद कर सकता है? लोगों ने बताया कि वहाँ चिरेका के अवसर प्राप्त जो कर्मी है और पॉकेट गेट के उस पार उनका आवास है वहाँ, और वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, अपने इलाज के लिए वो निर्भर है। चितरंजन कस्तूरबा गांधी। मिही जाम में अधिकांश लोग चिरेका सेवानिवृत्त कर्मचारी ही हैं या उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। धीरे धीरे मिही जाम नगर क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग रह रहे हैं। जो लोग यहाँ पर नौकरी किए हैं CLW में 20 साल 25 साल जो नौकरी किए हैं, फिर वो झारखंड के ही होकर रह गए, वो मिही जाम के ही होकर रह गए हैं
वो अपना आशियाना, वो अपना घर वहीं बना लिए हैं, क्योंकि उनको सुविधा है कि मिहिजाम में घर बनाते हैं, हम रिटायर्ड हो गए हैं तो हमें हॉस्पिटल का आवश्यकता पड़ेगा तो केजी हॉस्पिटल नज़दीक में है, हमें बैंक की आवश्यकता पड़ेगी तो मिहिजाम स्टेट बैंक, चिल्ड्रन पार्क स्टेट बैंक नज़दीक है, हमें बाज़ार की आवश्यकता पड़ेगी तो अमलादही और मिहिजाम बाज़ार नज़दीक है, हमें ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी तो चितरंजन और रूपनारायणपुर स्टेशन नज़दीक में है, हमें बस की आवश्यकता पड़ेगी तो ये मिहिजाम बस, चितरंजन बस स्टैंड भी नज़दीक है और वहाँ से हॉस्पिटल का बस स्टैंड भी नज़दीक पड़ता है। तो यानी कि हर तरह से लोगों को सुविधा है और इस सुविधा को नज़रअंदाज करते हुए चिरेका प्रशासन ने जो कानगोई पॉकेट गेट बंद किया है, निश्चित रूप से यह न्याय है और इसके खिलाफ पूरे मिहिजाम की जनता आक्रोशित है। तो पॉकेट गेट जैसे बंद तो खुला हुआ है, मतलब पैदल जाने के लिए। ये बीरबल का खिचड़ी वाला कार्य है। जिस तरह से जो ताड़ के गांच में हांडी लटकाकर और नीचे आग लगाकर खिचड़ी बनाया जाता है, बीरबल ने एक संदेश दिया अकबर को, और रेल प्रशासन वही चीज़ एक दिखावा कर बीरबल का खिचड़ी बना रही है कि एक जो है गेट बना दिए जिसमें लॉक भी डाल दिए हैं कि आदमी किसी तरह से मुश्किल से पैदल पार हो सकता है। अब जिनकी सुविधा के लिए हम मांग कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति यानी 60 साल से ऊपर के जो मरीज व्यक्ति होंगे वह पैदल चल कर जाएंगे, जिनको बाजार करने जाना वह पैदल चल के अमलादही जाएंगे। मैं चिरेका प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने बंगलों से एक बार ड्यूटी पैदल चलकर दिखाइए, तब आम जनता के तकलीफों को समझ में आएगा। आप एयर कंडीशन में रहते रहते आप लोगों के माथा में जो है ना ये केमिकल डिस्टर्बेंस हो गया है। नहीं तो कानून अपने जगह पर है और मानवता अपने जगह पर है और सरकार को मानवता के आधार में जनहित में फैसला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कई बार चिरेका के पदाधिकारियों से बैठक की, मांग पत्र सौंपा, तो क्या रिजल्ट सामने आया, क्या लगा? हाँ, ये सही है कि हम लगातार संपर्क में हैं चिरेका प्रशासन के अधिकारियों से, बार बार कभी मांग पत्रों के माध्यम से, कभी अखबार के माध्यम से। कल पुनः फिर हम गए थे, धरना प्रदर्शन की भी जानकारी देने गए थे कि हम लोग ये मांग यदि आप पूरा नहीं किए हैं तो हम लोग मजबूरन 10 जून को जीएम ऑफिस का घेराव धरना प्रदर्शन करेंगे। आपसे निवेदन है कि चिरेका प्रशासन अविलंब ये कानगोई पॉकेट गेट खोलने पर तुरंत मीटिंग बुलाए और इस निर्णय को अपना वापस ले। जो पॉकेट गेट जिसने बंद किया है उस निर्णय को वापस लेते हुए पॉकेट गेट को पुनः चालू किया जाए। और हम अभी भी कह रहे हैं कि सीएलडब्ल्यू प्रशासन चाहे तो वहाँ से बड़े वाहनों का भी आवागमन हो सकता है। हमने मांग किया कम से कम 3 पहिया वाहन जाने के लिए वहाँ पर उतना स्पेस दिया जाए। तो आप पहले मिहिजाम होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मिहिजाम में आपने आंदोलन चलाया, अब फिर चिरेका के पीछे क्यों पड़े हैं आप? हम किसी प्रशासन के पीछे नहीं पड़े हैं, हम तो बस जनता का हक के लिए लड़ रहे हैं। होल्डिंग टैक्स के नाम पर झारखंड सरकार जनता का शोषण करना चाह रही थी तो हम उस समय जनता के हक में खड़ा हो गए। आज चिरेका प्रशासन जनता पर अन्याय कर रही है तो हम जनता को हक दिलाने के लिए, हम जनता के लिए खड़े हैं। ठीक, धन्यवाद।